Hello students, कहाँ रह गए भैया आज सब लोग? जल्दी जल्दी से आओ। कहाँ हैं भैया सभी लोग? कैसे कोई भी नहीं है अभी?
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी लेट हो गए आप लोग, कैसे लेट हो आज? अंजू आज कहाँ रह गई थी भाई, इतना लेट? कौन करता है इतना लेट? Okay, so let's be start our class. You can follow fill a form on Instagram for the update. Okay, you can take paper 1 batch for the 6 month only on 1499, and for the paper 2 12 months only you get 2499, and for the both papers for 6 months you have only paid 2499, and for the both papers for 12th month only on you get 4499. Okay. Okay, Anju. Okay. So fill a form app provide you proper notes, PYQ with answers, and 100 mock tests. You can also use my code to get 10% discount. So share it with your friends who need. So our today's topic is effect of cooking. देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेथड्स क्या-क्या कर होते हैं, हम अपनी कुकिंग में कौन-कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा रॉ फूड होता है उसको कुक करते हैं, लेकिन अलग-अलग तकनीक के द्वारा। ठीक है, जैसे क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ड्राई हीट मेथड पढ़ा था, जिसमें हम लोग पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, नो यूज़ ऑफ वाटर। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें मॉइस्ट हीट मेथड की, तो वहाँ पे हम पानी के साथ में करते हैं, जैसे बॉइलिंग हो गया आपका। ठीक है, और एक थर्ड एग्जांपल होता है अदर मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है माइक्रोवेव एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, नो इशू अंजू, इट्स हैपन समटाइम्स। यू कैन इन्फॉर्म मी इज देयर एनी इशू। ओके, सो आज हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कुकिंग। देखो, जब हम लोग अपना खाना बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, कुकिंग मेक्स फूड डाइजेस्टेबल बट फूड हैव मैनी बैक्टीरिया। क्या है, कुकिंग हमारे फूड को डाइजेस्टेबल तो बनाती है, लेकिन साथ ही साथ हमारे फूड में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अगर हम उनको कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तभी तो लॉकडाउन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये एडवाइस किया जाता था कि आप बाहर से जो भी फूड लेकर आएँ, उसको सबसे पहले वॉश करें। 2-3 टाइम्स उसको वॉश करें, जिससे कि उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाएँ, और हम जब फूड को कंज्यूम करें तो वो हमें एक गुड वे में हम लोग उसको कंज्यूम करें। ऐसा ना हो कि हमें वो खाना खाने के बाद जो हमारी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग देयर रॉ स्टेज विच इज़ द कॉज ऑफ फूड स्पॉइलिंग, यानी कि क्या होता है कि बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो रॉ स्टेज में रहते हैं, और वो इन बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सपोज अगर आप लोग जूसी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स का एग्जांपल लो, जिनमें विटामिन सी होती है, विटामिन सी रिच होते हैं, या फिर वाटर रिच जो भी हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, उनके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पॉइलेज होने के चांसेस क्यों ज़्यादा रहते हैं उसमें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, और बैक्टीरिया वायरस जितनी जल्दी ग्रो करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे फूड को क्या है, स्पॉइल कर देंगे। इसीलिए तो हम लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, फ्रिज का यूज़ करते हैं के स्टोरेज के लिए, जिससे हमारा जो फूड है लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, और उसके बैक्टीरिया जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब हम अपने फूड को कुक करते हैं, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स को उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लॉस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा सीरियल्स, यानी कि अनाज हमारे। अब आप लोग कहोगे कि मैम अनाज को तो हम लोग हर कोई पका कर ही खाता है, कोई भी कच्चा तो नहीं खाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, हर खाना तो पका कर ही खाया जाता है, लेकिन जब हम खाने को पकाते हैं तो उसमें ऐसे कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हानि हो जाती है, वो हमें प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं। तो देखते हैं, देखो, पहला क्या है, ड्यू टू पेल येलोइंग,
अट्रैक्टिवनेस इज रिड्यूस। क्या है कि देखो यहाँ पे ये किसकी इमेज है, ये दलिए की इमेज है, ठीक है। इसमें आप लोगों को दिख रहा है एकदम व्हाइटिश व्हाइटिश सा दिख रहा है ये दलिए का फोटो। इसमें कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है, आप लोगों का खाने का मन भी नहीं करेगा। तभी तो आप कहते हो ना, अगर आपको कभी दलिया बना खाने के लिए कह दिया जाए तो क्या कहते हो, अरे हम बीमार थोड़े हैं जो दलिया खा लें हम लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो क्या है कि जब हम अपने सीरियल्स को कुक करते हैं तो जो उनका कलर है वो हल्का सा पेल येलोइंग हो जाता है, जो अट्रैक्टिवनेस उसकी रिड्यूस कर देता है, यानी कि देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं करता है। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि फूड हमें देख के ही आकर्षित लगता है ना। जो फूड हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो देखने में सुंदर होता है, वो फूड हमें क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे कि हम उसे खाने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि ये खाना हेल्दी है या अनहेल्दी है, या फिर फ्लेवरेबल होगा या नहीं होगा, टेस्टी होगा या नहीं होगा, नहीं। बस हमने देखा कि खाना देखने में एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है, तो लेट्स बी कंज्यूम इट। होता है ना ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोलेगी कि जब हम अपने सीरियल्स को कुक करते हैं तो उनका कलर रिड्यूस हो जाता है, और उनकी जिस वजह से उनकी अट्रैक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। समटाइम्स एन अनडिजायरेबल एडोर इज प्रोड्यूस। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपने खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं पकाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा पका हुआ खाना हमारा ज़्यादा देर तक अगर हम उसे खुली हवा में रखा रहने दें तो क्या हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। होता है कि नहीं होता है ऐसा, बताओ। आप कहते हो ना कि फिर हमारी सब्जी खराब हो गई है, हमारी रोटियां खराब हो गई हैं। आप लोग कभी भी सुबह का खाना शाम को नहीं खा पाते हो, कभी कभी खा लेते हो। लेकिन अब तो गर्मियों का मौसम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, खाना बहुत जल्दी खराब होता है। तो हम लोग इससे खराब ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने को फ्रिज में रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही खुला छोड़ देते तो उसमें कितनी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। वहीं अगर आप व्हीट फ्लोर को लो, उसे आप गूंद कर साइड रख दो, आप 1-2 घंटे बाद देखना उसका कलर ही एकदम चेंज हो जाएगा और उसमें हल्की हल्की स्मेल आने लग जाएगी। वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर चुके होते हैं। वहीं अगर आप रोटी सेक के रख देते हो, तो सुबह की रोटी अगर आप शाम को खाओगे आप बिल्कुल नहीं खा पाओगे, उसका टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाता है। जो टेस्ट ताजी रोटी का रहता है, वो टेस्ट आपकी सुबह की रखी हुई शाम को खाओगे वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तभी तो क्या हो जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक ऐसा ही फूड कंज्यूम करते रहोगे, हाँ बिल्कुल अंजू, टेस्ट खराब हो जाता है लॉन्ग टर्म तक। अगर आप सुबह का खाना शाम को खाओगे, शाम का खाना सुबह खाओगे, तो क्या उससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो भाई आपका बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे आपकी बॉडी में, आप अनहेल्दी हो जाओगे, डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर्स आपको बड़ी बड़ी लिस्ट दे देंगे दवाइयों की, मेडिसिन की। फिर क्या, वो मेडिसिन खाने के लिए भी तो आपको क्या है, फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे आप लोग एकदम फ्रेश फूड कंज्यूम करोगे, फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी हेल्थ क्या है, बेहतर करनी है। देखो और क्या होता है कि हमारे कुछ थायमीन यानी कि विटामिन बी जो होती है उसका लॉस हो जाता है जब हम अपने सीरियल्स को ज़्यादा पानी में कुक करते हैं, ठीक है। यानी कि तभी तो क्या कहा जाता है कि हमें प्रॉपर वाटर का भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना हम दलिया रहे हैं, ज़रा सा 1 कटोरी दलिया बना रहे हैं, उसके लिए हमने यूज़ कर लिया पानी 10 कटोरी। तो उससे तो हमारा एक तो खाने में पकने में भी देरी हो जाएगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमें उससे विटामिन, जो हमें उससे न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, वो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स तो पहले ही वाटर में डिजोल्व हो गए। फिर जब ज़्यादा पानी हो जाता है फिर हम उसको गैस पे रख के उसको जलाते रहते हैं, इवेपोरेट करते रहते हैं जिससे कि पानी कम हो जाए, फिर तब हम उसको खाएं, और फिर उसके बाद खाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ बेटा, मैं वही बता रही हूँ। देखो, इसमें जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं वो प्रोसेस गलत नहीं है। बस हम ये बता रहे हैं कि जब हम ये कुकिंग करते हैं तो उसमें हमारे कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। अब अगर मैं थायमीन की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि इसमें विटामिन बी पाया जाता है तो वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है, नहीं। उसमें मतलब कुछ-कुछ परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम कुकिंग करते हैं तो किन कौन से विटामिन्स की, कौन से मिनरल्स, कौन से आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन-कौन से लॉस होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है, और फूड तो ऑब्वियसली बात है कुक करके खाना चाहिए। देखो अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था,
कि cooking make food digestible but food have many bacteria, viruses, एक्सेट्रा ड्यूरिंग देयर रॉ स्टेज। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने बात क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारा कुकिंग फूड होता है वो मोर डाइजेस्टेबल होता है। जब हम पका खाना खाते हैं तभी तो हम उसको पचा पाते हैं। सपोज करो अगर मैं आपको कच्चा कद्दू खाने के लिए दे दूं तो क्या आप खा पाओगे? बिल्कुल नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो क्या है थोड़ा हार्ड होता है और हार्ड चीज़ तो हम लोग बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। कुकिंग करने के बाद क्या है सॉफ्ट हो जाती है, तो वो हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं कि कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनमें बैक्टीरिया होते हैं। उसके लिए हम लोग कुकिंग करते हैं, लेकिन कुकिंग भी हम लोग तब करते हैं, कुकिंग भी हमें ठीक प्रोसेस से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे चावल बन तो एक सीटी में रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, उन चावलों को 3-4 सीटी हम लगाते ही रहे उसकी, है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। लेकिन हम प्रॉपर टाइमिंग के साथ में, प्रॉपर प्रोसेस के साथ में, प्रॉपर इंग्रेडिएंट के साथ में अगर हम अपनी कुकिंग करते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस इतना नहीं होता है जितना हम उसको ओवर टाइम कुक कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। गॉट इट अंजू? क्लियर है बेटा? क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, देखो वहीं हम बात करते हैं पल्सेस की। अब भाई पल्सेस तो सारी बॉईल करके ही खाई जाती हैं, कुक करके ही खाई जाती हैं। उनको कच्चा तो हम लोग बिल्कुल खा ही नहीं सकते हैं, नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि खा लेंगे तो फिर आपको पता है क्या ही होगा। तो हम देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन डिसॉल्व इन वाटर एंड गो अवे। यानी कि क्या हो, अब यहाँ पे तुम लोग सुनो क्या होता है। सपोज मैंने ये कुकर में दाल चढ़ा दी, ठीक है, ये मेरे दाल के पार्टिकल्स हैं और ये यहाँ तक इसका वाटर है। अब मैंने क्या किया, और एक तरफ ये दाल है, हम लोग दाल बनाने से पहले उसको वॉश करते हैं ना। हम्म, देखो वॉश करते हैं उसको, तो यहाँ पे क्या है हम लोग वॉश करके एक बार वॉश कर लिया ठीक है, दो बार वॉश कर लिया ठीक है, अगर उसमें कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो रही है तो, क्योंकि हमें वॉश क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स केमिकल यूज़ होता है। तो उस केमिकल को रिमूव करने के लिए हम लोग वॉश करते हैं। लेकिन पहले टाइम में क्या होता था कि खुद की ही खेती करते थे, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते थे, खुद के खेतों से लेकर आते थे दाल वगैरह, तो इतनी गंदगी नहीं होती थी, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता था, तो उसको ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज का टाइम बदल गया है जहाँ हम लोग केमिकल की चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करने लगे हैं, तो उन केमिकल्स को रिमूव करने के लिए हमें वॉश करना पड़ता है। ठीक है, वॉश करने के बाद में ये मैंने वॉश किया, ठीक है, ये मैंने वॉश कर लिया, ठीक है, ये मैंने कुक करने के लिए रख दिया। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉश कर दिया, समटाइम्स हम एक पतीले में लेके अपनी दाल को सोक करने के लिए रख देते हैं, ठीक है, सोक करने के लिए रख देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम ज़्यादा देर तक सोक, और जैसे ही मैंने ये सोक करने के लिए रखा, इसमें जो पानी था उस पानी को मैंने फेंक दिया, और ये जो मैंने दाल बनाने के लिए रखी ये मैंने फ्रेश वाटर से रखी फिर। तो क्या था भाई, जो एब्जॉर्ब हो रही थी मेरी दाल जिस पानी में, उस पानी को तो मैंने थ्रो आउट कर दिया। अब क्योंकि मैंने थ्रो आउट करे तो उसमें दाल के जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, जो भी विटामिन वगैरह थी, वो तो सारी पानी के साथ में ही बह गई, है ना? तो यहाँ पे वही बात की गई है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन ये पानी के साथ घुल जाती हैं, लेकिन जब हम उस पानी को फेंक देते हैं तो उसके साथ साथ हमारी ये विटामिन वगैरह हैं वो भी हमारी नष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम अपनी दाल को या फिर चावल को अगर हम सोक करके रखें तो उसी पानी को हमें यूज करना चाहिए, जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, है ना? That's why it would be appropriate that the water in which the pulses are soaked should be used for cooking। देखो यहाँ पे वही वाली बात आ गई ना, कि जिस पानी में हम पल्सेस को सोक करते हैं उसी पानी को यूज करना चाहिए, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होते हैं।
अगर हम पानी को थ्रो आउट कर दें तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे कैल्शियम जो थोड़ा बहुत मिलता है हमारी दालों में वो भी चला जाता है, मैग्नीशियम भी चला जाता है। वहीं अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं फॉर द कुकिंग पल्सेस तो क्या है उसके जो आप लोगों ने कभी देखा है आप अगर नॉर्मल वाटर से कुक करो और एक मिनरल वाटर से कुक करो तो जो एक हार्ड वाटर होता है ना जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है उस वाटर को अगर आप लोग देखोगे तो आपकी दाल गलेगी ही नहीं। होता है ना ऐसा? हार्ड वाटर की वजह से आपकी दाल ही नहीं गलती है। आप उसमें इतनी सीटियाँ लगाते रहते हो लेकिन वो गलती ही नहीं है। फिर आप 3-4 सीटियाँ लगाते रहते हो। उससे क्या होता है कि वो ओवर कुक होती है और आपके न्यूट्रिएंट्स वहाँ लॉस हो जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है कि यानी कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम सपोज़ करो अभी मैं आपकी कैपेसिटी है 1 घंटे पढ़ने की, अगर मैं वहीं आपको कंटिन्यूएशन में 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ाते रहूँ, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ोगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा बताओ? तो वही चीज़ हमारी इन पल्सेस की और सीरियल्स की है क्योंकि इनमें जितना न्यूट्रिएंट है वो एक टाइम के बाद में लिमिटेड टाइम में जो इसका पीरियड ऑफ कुकिंग होता है अगर उस पीरियड के अंदर ये कुक हो रहा है तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे लेकिन अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो हमारा टाइम भी ज़्यादा जाएगा और क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाएंगे। बिल्कुल। देखो जैसे ये है सपोज मैंने ये एग्जांपल के लिए लिया था आप लोगों के लिए। अब मैंने इस पानी में अपनी दाल भिगो कर रखी हुई है। ठीक है। देखो कुछ तो इसमें एब्जॉर्ब हो गई है लेकिन अगर मैं क्या करूँ इस पानी को मैं फेंक दूँ और इस दाल को मैं दूसरे पानी में बनाने के लिए रखूँ तो इसके साथ साथ जो इसमें सोक किए थे जितने भी जो भी इसके न्यूट्रिएंट थे दाल के तो वो क्या वो तो भाई पानी के साथ में ही बह जाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं जिस पानी में सोक किया है उसी पानी में हमें कुक भी करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में हमारा क्या क्या चेंजेस आते हैं। देयर इज सम लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स यानी कि जब हम सब्जियां पकाते हैं तो उसमें हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका लॉस हो जाता है। वो कौन कौन से हैं। फिजिकल लॉस देख लेते हैं क्या होता है हमारा। ड्यू टू पीलिंग लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट अंडर द पील। देखो जब हम लोग आलू छीलते हैं हम्म, तभी तो कहते हैं जब नया आलू आता है तो उसको ज़्यादा छीलना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा पील ही नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं वैसे ही अच्छे से उसको वॉश करके यूज़ कर लेते हैं। तो फिजिकल लॉस क्या होता है कि जब हम अपना छिलका छीलते हैं तो उसके साथ साथ हमारा जो आलू का जो अंदर का आलू है वो भी हमारा चला जाता है। तभी तो कहते हैं कि बहुत पतला पतला छीलना चाहिए जिससे कि हमारा ज़्यादा विटामिन लॉस ना हो मिनरल्स ज़्यादा लॉस ना हो। क्या कहा गया है यहाँ पे ड्यू टू पीलिंग लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट अंडर द पील। यानी कि जो हमारे छिलके के नीचे विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं वो छिलका छीलने से क्या हो जाता है नष्ट हो जाते हैं। और इन द सेम वे देखो throwing away carrot, radish, beetroot, cauliflower leaves which are rich in carotene। यानी कि क्या है कैरेट में रेडिश में बीट रूट में कॉलीफ्लावर में हमारे क्या पाया जाता है कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है। जब क्या कहते हैं हम लोग जब छीलते हैं उनको बीट रूट को जब हम लोग छीलते हैं कैरेट को तभी तो बोला जाता है ना कि ज़्यादा नहीं छीलना चाहिए। कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं कि ताज़ी ताज़ी मार्केट से लेकर आते हैं उसको अच्छे से वॉश करके विथ पील खा जाते हैं। है ना क्यों क्योंकि उनमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जब हम इनको ज़्यादा इसका पील निकाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ देखो अब यहाँ पे ये बॉइलिंग हो रही है मेरी वेजिटेबल हॉट वाटर में बॉईल हो रही है। ओके। अब यहाँ ये जो बॉईल हो रही है आप लोग देखते भी हो कि जब हम कोई सब्जी वगैरह गर्म करते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है उसके पानी का। क्यों हो जाता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में हमारा क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है। एक उसकी वजह से हो जाता है और दूसरी चीज़ हमारे ये न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी में ही चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं सब्जी तो पालक वगैरह भी देखा होगा ये कॉलीफ्लावर भी देखोगे हमने ये बॉईल करी इसको हमने एकदम साइड निकाल लिया और ये इसको पानी था उसको फेंक दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से वॉश करके तब हमें बॉईल करना चाहिए जिससे कि हम इसका जो पानी है उसको यूज़ में ले सकें। है ना। अगर हम लोग बात करें केमिकल लॉस की जब हम लोग पानी में बॉईल करते हैं तो क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल हमारी विटामिन्स होती हैं ना
लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन, उनका क्या है 60% तक हमारा लॉस हो जाता है। तभी तो हमें कहा जाता है ना कि ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा बॉयल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। फॉल ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फॉलिक एसिड, विटामिन सी, तो इनका क्या है मोर देन 50% तक लॉस होता है। किसकी वजह से? वॉशिंग के कारण, बॉइलिंग के कारण। और अगर वहीं हम इसको माइक्रोवेव में करते हैं तो इसका 20 to 30% इसका लॉस होता है। इसका विटामिन सी का, ओके, विटामिन सी का 20 to 30% लॉस होता है। वहीं अगर हम इसको देखो, वॉश करना तो एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें तो क्योंकि बाहर से आ रही है, ऑब्वियसली बात है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तुम्हारी डर्ट्स भी होगी उसमें, ठीक है, उसको वॉश करना तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब हम बॉइलिंग करते हैं उसको, तो बॉइलिंग के दौरान हमारे कितना परसेंट, 60 to 50% हमारा लॉस हो जाता है। और सबसे ज़्यादा लॉस तब हो जाता है जब हम उस पानी को फेंक देते हैं। तो इसीलिए ऐसे याद रखना कि अगर हम कोई वेजिटेबल, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स बॉईल कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से वॉश करने के बाद में बॉईल करना चाहिए, ताकि हम उस बॉइलिंग वाटर को अपने दूसरी चीज़ में यूज़ में ला सकें। ओके, ठीक है। थायमीन में ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड इफ बेकिंग सोडा इज यूज इन कुकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे थायमीन का लॉस हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बेकिंग सोडे का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो हमारी वेजिटेबल्स में उसके जो गुण हैं, वो गुण हमारी बॉडी के अंदर भी हमें जा सकें। ठीक है? ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख सकते हो। बात कर लेते हैं हम लोग रूट्स एंड ट्यूबर्स की। रूट्स एंड ट्यूबर्स, जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनको हम लोग रूट्स एंड ट्यूबर बोलते हैं, यानी कि जड़ें और कंद वाली। ओके, देखो, रूट्स वेजिटेबल डू नॉट सफर मच लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। रूट्स वेजिटेबल्स में हमारे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती हैं। ठीक है। बाय एदर ड्राई और वेट कुकिंग मेथड, यानी कि जब हम अपनी रूट्स वेजिटेबल्स को ड्राई और वेट कुकिंग के द्वारा कुक करते हैं, ठीक है, तो हमारा इतना न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका ये जो पील होता है ना बेटा, ये हम पील के साथ में इसको बॉईल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग आलू को बॉईल करते हैं, तो ये आलू है, ठीक है। तो ये आलू का ये साइड में क्या है, ये पील है, छिलका है, ये साइड से मैं ऐसे बना दे रही हूँ इसको। ये क्या है, आलू का ये छिलका है। तो ये छिलका क्या है, यानी कि पील है ये, वो क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को लॉस नहीं होने देता है, क्योंकि ये हमारे ऑब्वियसली बात है, जब पील है तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को बाहर नहीं जाने देगा ना, अंदर ही रहने देगा, तो उससे हमारे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। किसमें? रूट्स एंड ट्यूबर्स वाली वेजिटेबल्स में। हम्म। चलो अब हम बात करते हैं अपने फ्रूट्स की। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है भाई ये फ्रूट्स देख के, बताओ जरा मुझे। कुकिंग मेक्स द फ्रूट्स मोर डाइजेस्टेबल, ठीक है, बाय सॉफ्टनिंग द सेल्यूलोज, बट यूजुअली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ शुगर बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ विटामिन सी। क्या कह रहा है ये? कि कुकिंग हमारे फूड को सॉफ्ट तो बना देती है। क्यों सॉफ्ट बना देती है? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने किसी फूड को, ओके, ग्रेट, हेल्दी हेल्दी डाइट चल रही है, तो लेकिन उससे रिजल्ट क्या होता है, जब हम कुक कर लेते हैं तो उसका सेल्यूलोज सॉफ्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारी लॉस ऑफ शुगर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप कभी फ्रूट्स को आप कुक करोगे तो उनकी मिठास थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, वही फ्रूट्स तो विटामिन सी रिच होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी। तो क्या होता है, हमारे विटामिन सी का भी लॉस हो जाता है जब हम कुक करते हैं, क्योंकि विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल हमारी विटामिन है ना। तो अगर हम उसको कुक करेंगे तो वो, तभी तो हम लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ में हमें नींबू का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब चीज़, जो भी हमारी हमने डिश बनाई है, जो भी रेसिपी हमारी, उसको थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद में हमें विटामिन यानी कि नींबू
का जो जूस है वो उसे हमें डालना चाहिए। हाँ, बाद में ऐड करना पड़ता है शुगर। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, तभी तो कहा जाता है ना कि फ्रूट को देखो, देखो फ्रूट्स को अगर आप होल फ्रूट खाओगे तो इट इज़ मोर सूटेबल, ठीक है? वहीं अगर आप फ्रूट जूस पियोगे तो वो भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन फ्रूट जूस से ज़्यादा अच्छा क्या होता है हमारा? होल फ्रूट होता है। लेकिन वहीं अगर आपने फ्रूट को कुक कर दिया तो उसमें भाई जो भी हमें फाइबर मिल रहे थे, जो भी विटामिन मिल रही थी, वो तो लॉस्ट हो जाएगी ना। तो खाने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको खाया ना खाया एक बराबर हो जाता है। तो हम क्या प्रेफर करते हैं? ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन एंड दिस वन इज हमारा थर्ड कंडीशन। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि अगर हम फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको होल फ्रूट कंज्यूम करें। आप लोग कभी डॉक्टर के पास में भी जाओगे तो वो लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं कि जूस तो देखो उस कंडीशन में प्रेफर किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है जब आप कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप खा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? तब हम सजेस्ट करते हैं कि आप फ्रूट जूस ले सकते हो। लेकिन जब आप खा सकते हो, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो, तब क्या कहा जाता है कि आप होल फ्रूट का यूज़ करें, है ना? हाँ, इसमें फाइबर भी होता है। और जब हम लोग जूस निकालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये जूस वाली जब मशीन होती है, ये हमारी जूस वाली मशीन है, ठीक है? यहाँ कुछ पहले टाइम की जो होती थी मशीन है, उसमें यहाँ ये हाथ में हत्था सा लगा होता था। अब हम इससे जूस निकालते तो भाई इसके सारे फाइबर तो भाई बाहर ही निकल जाते, तो हमारी बॉडी में फाइबर ही नहीं पहुंच पाता था। जूस ही जूस छनकर हमारे पास में आ जाता था एक लिक्विड फॉर्म में, है ना? जूस ही जूस हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता था। तो उसको आप कितना भी पी लो आप उसको, और महंगा भी मिलता है आपका जूस। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप जाते हो दुकान पे, वहीं अगर आपके फ्रूट्स कम रेट में चल रहे होंगे तो आपको जूस महंगा मिलेगा। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि होल फ्रूट ही कंज्यूम किया जाए, जिससे कि तुम्हें प्रॉपर विटामिन भी मिल सके, उसके फाइबर्स भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। और आपकी क्या है, सबसे बड़ी चीज़, आपके मसूड़े भी स्ट्रांग रहते हैं। जब आप कहते हैं ना कि अमरूद खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है ना? तो वो क्या, और हल्का सा वो टाइट भी होता है, तो उससे क्या हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर, चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने सबने शुगर केन खाया होगा, बड़े मजे से खाया होगा। ये शुगर केन है, ठीक है? ये शुगर केन है। जब आप इसको खाते हो, छील कर खाते हो, कितने मजे ले लेके खाते हो, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में खेत में जा जाके खाते हो, क्यों नहीं खाते हो मजे ले लेके? लेकिन अब वहीं गर्मी स्टार्ट हो रही है तो भाई नहीं है, होल शुगर केन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं और जूस का ग्लास ले लेते हैं, 10 रुपए का जूस पीकर आ जाते हैं। तो क्या है, लेकिन जब हम होल शुगर केन खाते हैं तो उससे हमारे जो टीथ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना? तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि होल फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए रादर देन फ्रूट जूस। अब देख लेते हैं हम लोग मिल्क। मिल्क जब हम लोग बॉईल करते हैं तो हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो। हीट ऑन मिल्क प्रोटीन, हमारे मिल्क में क्या पाया जाता है भाई? लैक्टो ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना बेटा। और एक पाया जाता है हमारा लैक्टो एल्बुमिन। जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोगुलेट्स हो जाते हैं। कोगुलेट्स का मतलब क्या होता है? जमाव होता है बेटा। आप लोगों ने देखा है ना कि ये हमारा, मेरा इसमें दूध गर्म हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से फायर जल रही है, देखो इमेज भी होगी आगे, देखो, ये देखो इमेज को,
हम्म। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा जमा वाला एरिया है ना, ये जो हमारा साइड से दूध जमा हुआ है, ये क्या है, हमारा कोगुलेटेड है। कोगुलेट मिल्क है, यानी कि जमा हुआ है ना? तो इससे क्या है, जब हम तभी तो कहते हैं ना, जब हमारा मिल्क ज़्यादा हीट हो जाता है, ज़्यादा बॉयल हो जाता है, तो उसमें क्या है, ये आपको ये ब्राउनिश ब्राउनिश का कलर दिख रहा है, हल्का हल्का येलो येलो सा, ये इसको क्या कहा जाता है बताओ? ब्राउनिंग एजेंट होता है, इसको क्या कहा जाता है, मिलार्ड प्रोसेस कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? बोलो जल्दी। अच्छा, हमारे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताना जरा। याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है ये, कि हमारे, देखो ये मैं बात कर रही हूँ ना, लैक्टोबुलिन एंड लैक्टोएल्बिन, है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे मिल्क में ये प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दो फॉर्म में होता है प्रोटीन, एक तो लैक्टोग्लोबिन और एक लैक्टोएल्बुमिन, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारा क्या है, कोगुलेटेड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये वाली प्रोसेस, जमाव वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। लेकिन हमारे मिल्क में क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसीन नामक प्रोटीन हमारे मिल्क में पाया जाता है। ये लिख लो, नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, अब देखो हम आगे पढ़ते हैं कि शुगर प्रोटीन मिक्सचर हीटेड मिल्क फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि जब हम अपने दूध को ज़्यादा देर तक हीट करते हैं तो क्या है, हमारा मिल्क इवेपोरेट हो जाता है, हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है दिखने में। अब देखो, ये मैं बात बता रही थी ना आपको ब्राउनिश वाली, इसको हम लोग मिलार्ड प्रोसेस बोलते हैं। क्या, मिलार्ड प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो शुगर है ना, यहाँ क्या है, शुगर प्रोटीन हमारा मिक्स हो जाता है, और वो क्या है कि दूध जलता रहता है, जलता रहता है, जिस वजह से हमारा ब्राउनिश कलर अपीयर हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, हीटिंग ऑफ द मिल्क, ओके, फॉर द लॉन्ग टाइम, एंड इवेपोरेशन ऑफ मिल्क, एंड चेंज इनटू वाइट फ्रॉम ब्राउन, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, मिलार्ड प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग देखो क्या क्या मिलार्ड प्रोसेस में हम लोग लॉन्ग टाइम तक क्या क्या कुक करते हैं, अगर मैं बात करूँ आपके, तो क्या हम लोग खीर बनाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं बताओ जरा।
खीर बनाते हैं, उसके साथ-साथ हम लोग क्या है, रबड़ी भी बनाते हैं और पुडिंग भी बनाते हैं। पुडिंग और खीर बेटा एक ही की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़, हाँ, मेवा बनाते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो मेवे का कलर आप लोगों ने देखा ना, व्हाइट नहीं होता है, हल्का-सा येलोइश या फिर ब्राउनिश हो जाता है। वो किस वजह से? आपके मिलाड प्रोसेस की वजह से हो जाता है, ठीक है? जिस वजह से आप लोगों ने देखा है ना कि इस मिलाड प्रोसेस की वजह से क्या है, आपके टेस्ट में चेंज आ जाता है और इसकी खुशबू एक अलग ही हो जाती है। जैसे ही आप दूध गर्म करोगे, उसकी खुशबू अलग होती है और वहीं अगर आप इसको ज़्यादा देर तक कुक करते रहोगे, अगर सपोज़ करो आपने दूध छोड़ दिया गैस पे और वो गरम होता रहा, हमें खीर बनाने के लिए उसको प्रॉपर चलाना पड़ता है। रबड़ी बनाने के लिए भी हमें उसकी जो साइड में जो कोगुलेट होता है, यानी कि जिसको हम लोग मलाई बोलते हैं, मलाई जम जाती है, उसे हमें साइड करते रहना पड़ता है, ठीक है? तब जाके हमारी रबड़ी बनती है। लेकिन वहीं अगर हम नॉन स्टॉप गैस चलते रहने दें और मिल्क हीट होता रहने दें, तो क्या है, वो हमारा जल जाता है दूध और आप लोगों ने देखा ना, फिर यहाँ पे एक ब्राउन सी, एक पतली सी लेयर बन जाती है, हो जाती है ना, जिस वजह से क्या, जले हुए दूध की कितनी गंदी स्मेल आती है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि ज़्यादा देर तक हमें मिल्क को बॉईल नहीं करना चाहिए और अगर हम लोग बॉईल कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर केयर की उसको ज़रूरत पड़ती है, बार-बार उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है ना? अब आगे देख लेते हैं कि सम एंजाइम्स लाइक रेनिन, रेनिन एंजाइम होता है आपके मिल्क में, फॉस्फेट होता है, लाइपेज होता है, ठीक है? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? जब हम लॉन्ग टाइम तक हम अपने मिल्क को बॉईल करते रहते हैं। इससे क्या, हमारे मिल्क से क्या है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हम्म लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसको ज़्यादा देर तक अगर हम बॉईल करते रहें, तो उससे हमारा लैक्टिक एसिड के जो पार्टिकल हैं वो किल हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उसमें से नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा ये चीज़, बताओ। देखो, अगर हम लोग मिनरल्स की बात करें, तो मिनरल्स में हमारे आयोडीन इजीली इवेपोरेट हो जाता है जब हम उसको लॉन्ग टर्म तक, हाँ, बिल्कुल अंजू, आयोडीन इवेपोरेट हो जाता है उसमें से और आयोडीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम मिल्क को ज़्यादा देर तक हीट करते हैं। साथ ही साथ क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेट भी हमारा लॉस हो जाता है। ये हिंदी में, आप हिंदी में भी देख लेना, ठीक है? अगर हम वहीं एग की बात करें, तो एग तो हमें कच्चा ही कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एग वाइट और एग योक होता है, वो हमारा क्या है, कोगुलेट, कोगुलेट यानी कि वही जम जाता है। देखो यहाँ देख रहे हो ना, एक ठोस हो जाता है ये, है ना? हाँ, मैं बता रही हूँ बेटा, ऐसा क्यों होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप कच्चे एग को कंज्यूम करोगे ना, तो वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। तो जब इजीली डाइजेस्ट आप कर ही नहीं पाओगे, तो उससे क्या, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम एग को इजीली डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए हम इसको बॉईल करते हैं, जिस वजह से क्या है, हमारा एग वाइट और एग योक क्या है, कोगुलेट हो जाता है, यानी कि जम जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। आप लोगों ने अगर कच्चा अंडा देखा होगा, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। हम्म लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिससे क्या है, उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, उनको हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जिसको वो एग के एंजाइम को डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए एग को बॉईल किया जाता है। समझ आया? बताओ, समझ आया हो तो।
ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, एविडेंस प्रेजेंट इन द एग इज डिस्ट्रॉयड इन बॉइलिंग। यानी क्या है, अंडे में एविडेन एंजाइम होता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो अभी मैं बात कर रही थी ना, नहीं बेटा वो गलत है, इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। अगर देखो वही वाली चीज होती है, हैबिचुअल हो जाती है फिर बॉडी। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको अंडे को कच्चा खा रहे हो, देखो एक टाइम तक तो आपको वो कंज्यूम कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसे कंज्यूम करते रहोगे ना, तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर देगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है ना। आपके क्या है, एग में क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो आपका स्टोमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको ना बॉईल किया जाता है, कुक किया जाता है, जिससे कि ये सॉफ्टन हो जाए और डाइजेस्टेबल हो जाए, ठीक है। एविडेंस प्रेजेंट होता है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से हम इसको कंज्यूम कर पाते हैं। आप लोग, चलो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, प्रैक्टिकल मत करना यार, बिना फालतू में तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अगर आप कच्चे अंडे को दूध में मिलाकर खाओगे, तो आप उसे खा तो लोगे, लेकिन उसके लिए ना फिर उतनी ही आपको वर्कआउट की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो उतना आप वर्कआउट अगर नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी बॉडी को रिएक्ट कर देगा, तो उससे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि एग को बॉयल करके ही कंज़्यूम करना चाहिए, ठीक है? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बेटा? अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से विटामिन लॉस होते हैं हमारे। विटामिन ए, नॉट अफेक्टेड बाय कुकिंग बट ड्यूरिंग शैलो फ्राइंग एंड रोस्टिंग में बी लॉस। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विटामिन ए कुकिंग के दौरान लॉस नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर हम लोग शैलो फ्राई करते हैं या फिर रोस्टिंग करते हैं, तो विटामिन ए हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे तो हम लोग गाजर का हलवा भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, सर्दियों में बड़े मज़े से खाते भी हैं, है ना? ओके बेटा, सर्दियों में बड़े शौक से खाते भी हैं। तो हमारा कुकिंग के दौरान हमारा विटामिन ए डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन हम उसको शैलो फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई यानी कि ऑयल के साथ में जब हम उसको फ्राई करते हैं, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा चाहिए होती है। शैलो फ्राई में क्या होता है, हम इसको चलाते रहते हैं और ऑयल के साथ में उसको पकाते रहते हैं। तो उससे क्या, ऑयल तो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए ना, तो उसमें जो विटामिन ए है वो हमारा ऑयल इवेपोरेट कर देता है, जिससे कि वो हमारे लिए, अभी मैं क्या बता रही थी, जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, तो जब हम फ्रूट्स को कुक करते हैं, तो वो हमें सॉफ्ट तो बना देता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या करता है कि वो हमारे विटामिन को लॉस कर देता है, विटामिन सी का लॉस कर देता है, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कही गई है कि विटामिन ए को अगर आप कुक करोगे, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगी, जितना सैलो फ्राई में या फिर रोस्टिंग में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके। वहीं अगर मैं बात करूँ विटामिन सी की, तो जो अभी मैंने बात कही थी, विटामिन सी कुकिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है कि जब हमारा फूड है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, तभी हम इसका यूज़ करें, ठीक है। अब ये कुछ टिप्स हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस को बचा सकते हैं। जो पूछ रहे थे ना तुम बेटा कि मैडम हम कैसे कुक करें कि जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने के लिए हैं। कंज्यूम द लिक्विड लेफ्ट इन द पैन आफ्टर कुकिंग वेजिटेबल्स। यानी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ पैन में बनाए ना, सपोज करो अगर हम लोगों ने बॉइलिंग की है, मैं वही वाली जो चीज़ आपको बता रही थी ना, कि जब हम बॉईल करते हैं अपनी वेजिटेबल्स को, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पानी है उसको हम लोग थ्रो आउट कर देते हैं। तो थ्रो आउट करने की बजाय उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट हैं वो पहुँच सकें। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यूज़ एज़ लिटिल वाटर एज़ पॉसिबल व्हेन पोचिंग और बॉइलिंग। पोचिंग एंड बॉइलिंग क्या होती है कि जब हम अपने फूड को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे हम कम से कम पानी का यूज़ करें। देखो एक बात तो क्लियर है, जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स दे हैव
हर किसी वेजिटेबल्स में, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें वाटर अपना होता ही होता है। तभी तो हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स को विदाउट वाटर कुक करते हैं। क्यों कुक करते हैं? क्योंकि उनमें नेचुरल वाटर होता ही है। तो इसीलिए अगर हम, जैसे स्पिनच हो गया, अगर हमारी कॉलीफ्लावर हो, सॉरी कैबेज हो गई, अगर हम इसको बॉईल कर रहे हैं तो हमें कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि अगर हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो अगर कम पानी रहे ना, तो वो कम पानी हमारी वेजिटेबल्स में ही मिक्स हो जाए और हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड पॉइंट क्या है? डोंट पील वेजिटेबल्स अंटिल आफ्टर कुकिंग देम। यानी कि हमें सब्जियों को पहले से ही छील के नहीं रखना चाहिए। जब हम अपनी कुकिंग करें तभी हमें उसको छीलना चाहिए, यानी कि पील ऑफ करना चाहिए। ओके। डोंट पील एट ऑल द मैक्सिमम देयर फाइबर्स एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी। यानी कि जो मैं बात बता रही थी ना, अगर हम लोग ज़्यादा पील कर लेते हैं तो क्या है, हमारा मैक्सिमम फाइबर है वो पील के साथ में ही चला जाता है। हाँ, सोडियम भी होता है, एग्जैक्टली। ठीक है। और न्यूट्रिएंट डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो तभी तो हम लोग मना करते हैं ना कि ज़्यादा हमें कैरेट को भी पील नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पोटैटो को भी पील नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो फाइबर हैं वो तो हमारे सारी पीलिंग के साथ में ही निकल गए ना, तो हम लोग कंज्यूम क्या करेंगे? तो इसीलिए मना किया जाता है कि ज़्यादा पील ऑफ नहीं करना चाहिए। कुक वेजिटेबल्स इन ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन बी। वही बात फिर से आ गई कि जब हम अपने वेजिटेबल्स को कुक करें तो हमें कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे विटामिन सी और विटामिन बी का भी लॉस कम हो। ओके। वहीं अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो डोंट यूज़ बेकिंग सोडा। जो आगे हमारी बात हुई थी, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना चाहिए व्हेन वी कुक वेजिटेबल। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये इससे हमारा कलर है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है और विटामिन सी भी हमारी लॉस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है जब हम अपने बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स थी। हम जब अपना क्या है, अगर हम कोई भी फूड कुक कर रहे हैं तो क्या है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ में, यानी कि जो पीरियड ऑफ कुकिंग होता है ना, पीरियड ऑफ कुकिंग, तो उसी टाइम पे हमें कुक करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, डू नॉट पील मोर, ज़्यादा पील ऑफ नहीं करना चाहिए। ठीक है। और क्या है, कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट लॉस को बचा सकती हैं और हम प्रॉपर वे में अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। ये आज का आपका टॉपिक था। समझ आया? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो मुझसे। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप बेटा। बताओ। चलो, वेरी गुड। इंटेलिजेंट होते जा रहे हो काफ़ी आप लोग। समझ आ गया। तो इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। दैट्स गुड। यानी कि हम लोग जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इंटेलिजेंट हो यार आप लोग तो। पता नहीं बेटा, आज पता नहीं कहाँ सब बिजी हैं। अच्छा मुझे बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज करना चाहूँ फॉर दी ओनली फॉर 1 to 2 days, तो क्या मैं कर सकती हूँ टाइमिंग? अगर आप मॉर्निंग में अवेलेबल हो क्या? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, अगर अवेलेबल हो तो आप मुझे प्लीज़ बता दो, जिससे कि मैं आपके तक क्लास ले पाऊँ। हो सकता है कि 1-2 दिन इस टाइम पे क्लास लेना पॉसिबल ना हो पाए। तो मुझे बेटा आप टाइम मैसेज कर देना आप ग्रुप में मुझे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर आपकी क्लास शेड्यूल कर दूँगी। ओके?
ओके। ठीक है, मैं फिर आपको मैसेज कर दूँगी टाइम, ठीक है? लेकिन प्लीज़ जॉइन कर लेना उस टाइम पे, मैं क्लास शेड्यूल कर दूँगी आपकी, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय-बाय, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, ओके? और सबसे अच्छी चीज़ सुकून में रहो। जी, बिल्कुल। गुड नाइट बेटा। मुझे भी पता है बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो। आपको पता है इतना ये टाइम हो जाता है ना, लगता है कि मैं मिलूँ आप लोगों से। एक कनेक्शन सा जुड़ गया है आप लोगों के साथ में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ। तो तुम बड़े प्यार से अच्छे से समझते हो सारी चीज़ें। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।